नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। बीते 5 दिनों से पहाड़ और मैदान का सड़क संपर्क कटा हुआ है। 29 अगस्त की सुबह पहाड़ की लाइफ लाइन ने धड़कना बंद कर दिया था। 29 अगस्त की शाम को जरूर 25 मिनट के लिए टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग खुला, लेकिन कुछ ही वाहन निकले कि एनएच पर फिर ब्रेक लग गया और तब से ये मार्ग पूरी तरह से बंद है। आज सड़क बंदी का 5वां दिन है। जरूर कुछ वक्त के लिए सिप्टी, छतकोट, अमोड़ी वाले वैकल्पिक मार्ग से लाइट व्हीकल चले, लेकिन बारिश, मलबे और अन्य अड़चनों ने इस राह को भी रोक दिया। लोहाघाट पाटी देवीधुरा होते हुए हल्द्वानी जाने का जो दूसरा वैकल्पिक मार्ग था, उसका कभी बंद होना कभी खुलने का सिलसिला चलता रहा, यानी कि अबाध आवाजाही के सारे रास्ते बंद। नेशनल हाईवे के इतर स्टेट हाईवे और ग्रामीण मार्गों की बात हम नहीं कर रहे हैं। बारिश और मलबे से इन मार्गों के बंद होने और खुलने का सिलसिला दिन भर में कई बार बदलते रहा है और ये नौबत आई लगातार बारिश से। चंपावत जिले की सितंबर की पहले 2 दिनों की बारिश की ही बात की जाए तो चंपावत में 1 और 2 सितंबर को सुबह 8 बजे तक कुल 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लोहाघाट में जरूर बारिश कम रही, 53 मिलीमीटर, पाटी में 52 मिलीमीटर बारिश हुई, लेकिन मैदानी क्षेत्र टनकपुर और बंदसा में खूब पानी बरसा, खूब बारिश हुई। टनकपुर में पिछले 2 दिनों में 311 मिलीमीटर तो बंदसा में सबसे ज़्यादा 320 मिलीमीटर बारिश हुई। खतरे से बच्चों को बचाने के लिए 1 सितंबर से स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बन रहे हैं। नेशनल हाईवे पर टिपन टॉप, संतोला, अड़सन बन रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है स्वाला। चंपावत से 21 किलोमीटर दूर स्वाला का यह हिस्सा सचमुच पिछले साल से डेंजर पॉइंट बना हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग लोहाघाट खंड की टीम 29 अगस्त से इस स्पॉट से आवाजाही सुचारू करने के लिए लगातार मशक्कत कर रही है। अधिशासी अभियंता दीपक कुमार जोशी के नेतृत्व में एनएच खंड की टीम डटी है, लेकिन पहाड़ी से आ रहे मलबे और पत्थरों से फिलहाल पार नहीं पाया जा सका है। करोड़ों रुपये पीने वाली ऑल वेदर रोड का यह हिस्सा कब खुलेगा, 3 सितंबर को या उसके भी बाद, कहा नहीं जा सकता। इस लाइफलाइन की मार हर किसी की लाइफ पर पड़ रही है। मार चौतरफा है, सिर्फ चंपावत ही नहीं बल्कि पिथौरागढ़ जिले तक इसका असर साफ दिखता है। यात्रियों की आवाजाही बंद होने से बाजार में सन्नाटा है, अधिकांश कारोबार ठप है, लेकिन नुकसान सिर्फ कारोबारियों को ही नहीं हो रहा है, सरकारी महकमों को भी चूना लग रहा है। रोडवेज को तगड़ा झटका लगा है। आरएम आलोक बनवाल का कहना है कि बसों का संचालन प्रभावित होने से 70% राजस्व कम हो गया है। टनकपुर रीजन को ही 29 अगस्त से हर रोज करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। नुकसान और असर पेयजल आपूर्ति पर भी पड़ा है। नदी के उफान में आने से केरला लिफ्ट योजना में सिल्ट आ गई है। इससे चंपावत शहर क्षेत्र के लोगों के लिए जो पानी की सप्लाई होती है वो प्रभावित हुई है। सिर्फ ग्रेविटी की योजनाओं से भी पानी की आपूर्ति हो पा रही है। बारिश का कहर बिजली की सप्लाई पर भी कई जगह साफ दिख रहा है। पूर्णागिरी धाम ही नहीं, कई बड़ी आबादी वाले इलाकों में भी बिजली सप्लाई को रिस्टोर करने में की चुनौती ऊर्जा निगम के सम्मुख है। डेयरी विभाग के दूध वितरण और समिति के जरिए जो दूध को इकट्ठा करने की व्यवस्था है वो भी चरमरा गई है। यद्यपि प्रशासन तमाम तरह से आपदा के नुकसान को, आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। प्रशासन की मशीनरी पूरी मुस्तैदी से आपदा के वक्त फील्ड पर नजर आ रही है। आपदा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश हो रही है। प्रभावितों को राहत पहुंचाने के काम में भी तेजी आई है। खुद डीएम मनीष कुमार और एसपी अजय गणपति भी जमीन पर माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई सवाल उभरते हैं, कई सवाल उठते हैं, कई सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ऑल वेदर रोड को लेकर है। अगर ऑल वेदर रोड बरसात में चलने लायक नहीं बन पा रही है तो क्या इसका नाम नहीं बदल दिया जाना चाहिए? आखिर करोड़ों रुपए खर्च करते वक्त तो यही दावा किया गया था कि बरसात में कोई खतरा नहीं होगा, वाहनों का आवागमन नहीं रुकेगा, लोगों की आवाजाही भी अबाध रूप से होती रहेगी। इन सब दावों का क्या हुआ? नेशनल हाईवे के विकल्प बनाने की जो कवायद पिछले साल की गई थी उसका अब क्या? जो सिप्टी से छतकोटा मोड़ी सड़क के लिए जो कोशिशें हुई थी, वैली ब्रिज भी बना था, मोटी रकम खर्च करके वैली ब्रिज बनाया गया, लेकिन जब लगातार बारिश हुई तो यह सड़क वाहनों के चलने लायक नहीं रही। अधिकांश समय ये स्थिति है।
लाइट व्हीकल्स के लिए बनाया गया यह अल्टरनेट रूट आखिर क्यों फेल हो गया? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही किसकी है? अफसरों की या वोट के वक्त जनता को देवी देवता की पदवी से नवाजने वाले जनप्रतिनिधियों की, या किसी की भी नहीं? नेशनल हाईवे के विकल्प के रूप में लंबे समय से ड्यूरी से चलती सड़क को जोड़ने की प्रक्रिया गतिमान है। सड़क मंजूर होने के बाद करीब 8 किलोमीटर का यह हिस्सा आज तक नहीं बन सका है। सड़क क्लियरेंस की प्रक्रिया फाइलों के फेर में लटकी हुई है और खामियाजा हर मानसूनी सीजन में लोग भुगत रहे हैं। आखिर इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? बारिश और बंद सड़कों से चारों तरफ असर पड़ा है। ऐसे में जल्द सड़क खोल व्यवस्था को पटरी पर लाना ही विकल्प है, लेकिन ऐसा कैसे होगा और कब तक होगा? या फिर ये कहकर हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाएगा कि ये तो आपदा है और आपदा पर किसी का बस नहीं। आपदा के खतरों को कम करने, आपदा के नुकसानों को कम करने की जिम्मेदारी किसकी है? समय रहते ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं? निर्माण की गुणवत्ता पर भी ढेरों सवाल हर बार उठते हैं। 1 महीने बाद मानसूनी सीजन खत्म होगा, बारिश भी थम जाएगी, आपदाएं भी कम हो जाएंगी, लेकिन क्या बरसात के बाद अगली बरसात से पहले ऐसे काम होंगे जिससे 2026 के मानसूनी सीजन पर ये तस्वीर, ये स्थिति फिर ना आए तो कम से कम आए, नुकसान कम हो, इसका इंतजार करना होगा। जैसा आप लोगों को विदित है, अभी हमारे लगभग 3 दिनों से लगातार मध्यम, हल्की और कभी कभी तीव्र वर्षा जो है वो चल रही है। इसमें जो हमारी मुख्य सड़कें जो बंद हुई हैं उसमें नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे 9 डिफरेंट टॉप पे थोड़ा मलबा है वहाँ पर, और इसके अलावा स्वाला में मलबा है। साथ ही संतोला में भी रुक रुक कर मलबा ऊपर से आ रहा है, जिसको लगातार हटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। साथ ही सभी जितने भी हमारे चिकित्सालय हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है, आपदा परिचालन केंद्रों को अलर्ट पर रखा गया है। सड़कों पे विशेष रूप से एहतियात बरती जा रही है। सभी जितने भी संसाधन हैं उनको हम लोगों ने सड़क पे, जिसमें जेसीबी मशीन, पोकलेन मशीन है, इन सभी को सड़कों पर रखा गया है। जो गाद गदेरे नाले हैं इन पर भी जो विभागीय अधिकारी हैं उनको डिप्यूट किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, जैसा आप लोगों ने देखा था कि प्रातः में भ्रमण भी रहा, और वहाँ पे बनबसा और टनकपुर, ये सारे क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण रहा, और वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कि बाढ़ का पानी कैसे उसको हम लोगों को इससे बचाव करें, सारी टीमें वहाँ पे महोदय के निर्देश के क्रम में नियुक्त हैं, डिप्यूटेड हैं। पूरे जनपद क्षेत्र में सभी जितने हमारे खंड विकास अधिकारी हैं, उप जिलाधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, अपने अपने क्षेत्रों में एक्टिव हैं, और हमारे यहाँ जो राशन सामग्री है वो भी सभी पूर्ण रूप से उपलब्ध है। आप लोगों के माध्यम से आग्रह है कि जो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं, संवेदनशील क्षेत्र हैं, संवेदनशील सड़कें हैं, अगर आवश्यक ना हो तो यात्रा ना करें, और कभी भी अपने घर से निकल रहे हैं यात्रा के लिए तो आपदा परिचालन केंद्र है, उसका नंबर जो है उस पर आप लोग पहले बात कर लें, और बात करने के उपरांत ही जो है अपना मूवमेंट करें। वर्षा ख़त्म होने के उपरांत त्वरित रूप से ये कार्य करते हुए हम लोग सड़कों को खोलने का जो है वो प्रयास चल रहा है। सभी लोग यहाँ पे संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग रिस्टोर करें, उस पर काम कर रहे हैं।